एक चुप और सौ सुख। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह पर डाल दिया हो, जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंस क्यों नहीं रही। राहीगार ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर पहली बार मछली पकड़ने के लिए आए हो। भैया, क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? इस तालाब में? राहीगार ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की मधुमेहता पर प्रवचन दिया। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहीगार ने आगे कहा, यह उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो यह मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह जाकर कांटा डालें। ईश्वर ने हर इंसान को दो आँखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रियां दो दो ही दी हैं, पर जीभ एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब खोलेंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। अगर इंद्रियां पर संयम करना चाहते हो तो जीभ पर नियंत्रण करना लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रण हो जाएंगी। बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति ने अनुचित व्यर्थ जीवन भर के लिए रिश्तों को कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में होते देख